जस्ट इमेजिन वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मन सैनिक दोबारा जिंदा होकर लोगों को सरेआम कत्ल करने लगे और उन्हें चीर फाड़ कर खाने लगे। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो रात के वक्त अकेली भाग रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही। इस पहाड़ी के इलाके का नाम नॉर्वे होता है। उसके पीछे ज़ोंबियों की पूरी फौज लगी होती है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो लड़की अपनी जान नहीं बचा पाती और आखिरकार मारी जाती है। इसके बाद ये 7 लोग जो ट्रिप पर निकले होते हैं आपस में दोस्त होते हैं। वो एक फेस्टिवल ईस्टर वेकेशन को मनाने के लिए जा रहे होते हैं और वो जगह दरअसल पहाड़ों के पीछे होती है जहाँ पर वेगार्ड की दोस्त और उसका केबिन होता है और वो लोग उसी के पास स्टे करने वाले होते हैं। अब जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में दाखिल होते हैं तो वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका होता है। इसके बाद आगे का रास्ता वेगार्ड अपनी स्नो बाइक पर तय करता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो उस केबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेगार्ड की दोस्त रहती है। वो लोग इस स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है। लिव वहाँ से गुजर रही होती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई है। वो ये देखकर डर जाती है और फौरन भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और वो सारी बात अपने दोस्तों को बताती है। उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त बाहर देखने के लिए आते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो इतनी सर्दी में उनसे पनाह मांग रहा होता है और उनसे चाय का एक कप मांगता है। इसके बाद वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसे चाय का कप पेश करते हैं। चाय पीने के बाद वो एक अजीब सी हरकत करता है कि उनसे पूछे बगैर ही उनकी बियर की बोतल को उठाकर पी जाता है। वो ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसका घर हो। इसके बाद वो आदमी उन्हें उस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कुछ नोजिस ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इस जगह का इंचार्ज कर्नल एंजो था। नोजिस ने वहाँ पर 3 साल हुकूमत की और वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। इसके बाद उन्हें वहाँ पर अपनी शिकस्त नजर आने लगी तो वो लोग वहाँ से भाग निकले। लेकिन वहाँ के लोगों को जब उनकी हालत कमजोर नजर आई तो उन लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी और उनकी आधी फौज को भी मार डाला। उनका कर्नल भी वहाँ से भाग निकला लेकिन बहुत ज्यादा ठंड की वजह से वो बर्फ में दबकर मर गया। वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी इविल पावर्स मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कर्नल अभी भी जिंदा है। उनकी बातें सुनकर रॉय इस आदमी पर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि बेटा पहली फुर्सत में निकल ले वरना इतना मारूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। खैर दूसरी तरफ उस आदमी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और वो भी गुस्से में आकर उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और उनको वार्निंग देता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। उनसे कुछ ही फासला पर वो अपने टेंट लगाता है और थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किस चीज की आवाज है। पता लगाने के लिए वो टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकलता है और अचानक से उसे एक झटका सा लगता है क्योंकि उसके सामने एक जिंदा ज़ॉम्बी खड़ा होता है। अभी वो वहाँ से भागने का सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उसका गला काट देता है लेकिन फिर भी कोशिश करके वो अपने टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बी भी आ जाता है और उसे जान से मार देता है। आदमी की बातों का वेगार्ड पर बहुत बुरा असर होता है क्योंकि वो लड़की जो मूवी की शुरुआत में मर चुकी होती है वो वेगार्ड की दोस्त सारा होती है। अब वो फैसला करता है कि वो अपनी दोस्त को ढूंढेगा। वो अपने तमाम दोस्तों से कहता है कि अगर मैं कल तक ना हूँ तो तुम कार लेकर हेल्प के लिए चले जाना। अब वेगार्ड वहाँ से चला जाता है और वो लोग अब बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं और कोई भी उस आदमी की बातों को सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ वेगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है। अब उस आदमी के टेंट के पास जाता है। अब जैसे ही वो अंदर झांकता है तो वो देखता है कि वो आदमी मर चुका है। ये देखकर वो डर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर पाँव के निशानात हैं जो कि खून से भरे हुए होते हैं। वो उनका पीछा करता है। अचानक उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है। देखते ही देखते वो नीचे जा गिरता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त को एक अजीब सा बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर वो देखते हैं कि वो सोने से भरा होता है जिसे देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं। उनके दिमाग में फौरन उस आदमी की बात आती है कि ये तो वही सोना है जिसके लिए नोजिस ने उन पर कब्जा किया था। लेकिन इस बात पर मार्टिन कहता है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो। अब ये मोटा जो कि इनका दोस्त होता है स्टोर रूम में दाखिल होता है और क्रिप्सी भी उसके पीछे दाखिल होती है। इसके बाद वो मोटा तो वापस केबिन में आ जाता है लेकिन क्रिप्सी वहीं पर रह जाती है। उसे लगता है कि शायद वो मोटा उसके साथ कोई मजाक कर रहा है तो वो उसे पुकारती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था तो उसे महसूस होता है कि शायद कोई उसे बाहर से देख रहा है। अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और वो अपने केबिन की तरफ भागती है। वो चिल्लाकर अपने दोस्तों को पुकारती है लेकिन उन्होंने केबिन के अंदर लाउड म्यूजिक चलाया हुआ था जिसकी वजह से कोई भी क्रिप्सी की आवाज नहीं सुन पाता लेकिन एना उसकी आवाज सुन लेती है तो वो फौरन म्यूजिक बंद करती है और सारे बाहर की तरफ भागते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी क्रिप्सी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब वो सारे मिलकर क्रिप्सी को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। उन्हें वहाँ पर एक बैग मिलता है जो कि सारा का होता है। अब उन लोगों को उस जगह के बारे में डाउट होना शुरू हो जाता है लेकिन एना
मुसलसल बाहर की तरफ देख रही होती है कि उसे अचानक क्रिप्सी का चेहरा नजर आता है और वो मुतमईन हो जाती है। वो देखती है कि वो सिर्फ क्रिप्सी का सर था। एना फौरन वहाँ से पीछे की तरफ भागती है। लिव अब बाहर की तरफ देखती है तो फौरन एक ज़ॉम्बी मजबूती से उसके बाल पकड़ लेता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है। उसके दोस्त उसे मजबूती से अपनी तरफ खींचते हैं। आखिरकार वो ज़ॉम्बी उसके बाल छोड़ देता है। अब वो फौरन भागकर सब दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी ताकतवर थे और तादाद में भी काफी ज्यादा थे। अब वो चारों तरफ से फैल जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। तभी वो एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वो नोजी ही ज़ॉम्बीज हैं। आयरलैंड ये देखकर काफी डर जाता है और वो सब लोगों को अपना अपना ख्याल कर रखने को कहता है। कोई ज़ॉम्बीज उनको नुकसान ना पहुंचाए, वो उन्हें एक ट्रिक भी बताता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आयरलैंड को ही अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हम वेगार्ड को देखते हैं जो गिरकर बेहोश हो गया था। अब वो होश में आ चुका था। वो एक केव में फंसा हुआ होता है। अब वो मुश्किलात का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और थोड़ी दूर जाकर ही उसे नोजिस के खाली हेलमेट और सारा की लाश मिलती है, जिससे ये जाहिर होता है कि सारा मर चुकी है। अब वो घबराई हुई हालत में बाहर आता है और उसका सामना ज़ॉम्बीज से हो जाता है। उसका मुकाबला करता है और अपनी जान बचाता है। थोड़ी देर बाद ही एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। अब दूसरी तरफ जो लोग केबिन के अंदर मौजूद होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि उनमें से 2 लोग जो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे और बाकी 2 लोग गाड़ी लेकर मदद के लिए जाएंगे। मार्टिन और रॉय उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ एना और लिव कार की तरफ भागते हैं, लेकिन दरमियान में ही पहुंचने के बाद वो रास्ता भूल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वेगार्ड उनका मुकाबला कर रहा होता है। इन दोनों ज़ॉम्बीज को मार डालता है। साथ ही एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले वेगार्ड रस्सी को अटका लेता है। वो दोनों दरमियान में ही रस्सी से लटक जाते हैं और वो ज़ॉम्बी वेगार्ड की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचा लेता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ एना और लिव भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही होती हैं, लेकिन लिव ज़ॉम्बीज का ये अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाती। ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर चीर फाड़ देते हैं, लेकिन मरने से पहले वो इलेक्ट्रिक स्ट्रिक से ब्लास्ट करके आधे ज़ॉम्बीज को मार देती है। ये देखकर उन ज़ॉम्बीज का कर्नल हजब भी वहाँ पर आ जाता है। अब वो वहाँ पर टॉप पर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि किससे हेल्प मांगे। जब उसके सामने उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बर्फ को तोड़ना शुरू कर देती है और वो ज़ॉम्बी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसे होश आता है और वो बर्फ के नीचे दबी हुई होती है। एक ज़ॉम्बी भी वहाँ पर होता है जो उसकी तरह बर्फ के नीचे दबा होता है। वो बगैर वक्त जाया किए उसे मार डालती है और वहाँ पर वेगार्ड, जिसकी गर्दन काफी जख्मी होती है, वो अपनी गर्दन पर टांके लगाने लगता है और अपने जख्म को बंद करने लगता है। उसके बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और स्नो बाइक पर लगा देता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल पड़ता है। मार्टिन और रॉय जो कि केबिन के अंदर छिपे हुए होते हैं, मार्टिन अब एक ब्लास्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके केबिन में ही गिर जाता है और हर तरफ आग लग जाती है। इस आग से बचने के लिए वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो एक शेड की तरफ जाते हैं। वो शेड में बहुत सारे औजार नजर आते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इनकी मदद से वो ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ज़ॉम्बीज की फौज उनके सामने होती है। उन्हें हथियारों की मदद से वो उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करना शुरू कर देते। एक ज़ॉम्बी मरता है तो पीछे से एक और निकल आता है। ठीक इसी वक्त वेगार्ड भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपनी मशीन गन से सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज आते जाते हैं और वेगार्ड उनको मारता जाता है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। आखिर में वेगार्ड भी मारा जाता है। इस सारे आलम को देखकर मार्टिन और रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें अंधाधुंध मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। मार्टिन का मुंह दूसरी तरफ होता है। उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई ज़ॉम्बी है, तो वो फौरन पीछे की तरफ अटैक करता है। वो काफी जख्मी हो जाती है। वो ये देखकर दोस्त की मौत, उसका दिल टूट जाता है। उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज की फौज खड़ी हो जाती है। वो उन पर गोलियां चला रहा होता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर अटैक कर देता है। जब ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट रहा होता है तो उसे फौरन बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है। तो वो अपना हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद वो काफी खुश नजर आता है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचा लेता है। अब सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और सिर्फ उनका कर्नल हर्जोग बच गया था। वो कहते हैं कि इसे भी मारकर वो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अचानक कर्नल कुछ पढ़ने लग जाता है, जिससे सारी जमीन जलजले की तरह कांपने लगती है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। उनको लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएंगे। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। कर्नल हथौड़ी उठाता है और इधर से रॉय का पाँव एक झाड़ी में फंस जाता है और कर्नल उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर हथौड़ी मारता है और हथौड़ा लगते ही वो अपना बैलेंस खो देता है। उसके पेट में एक टहनी घुसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो फौरन रॉय के पास जाता है और उसकी जेब से एक घड़ी निकालता है, तो वो फौरन सोच में पड़ जाता है और केबिन की तरफ भागने लगता है। वो देखता है कि केबिन बुरी तरह से जल चुका होता है, तो वो फौरन गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स उठाता है और कर्नल के हवाले कर देता है।
इसके बाद मार्टिन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से अकेला भाग रहा होता है। अब वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है कि अचानक उसकी जेब से गोल्ड कॉइन नीचे गिर जाता है जो कि एना ने उसकी जेब में डाला था। अब वो जैसे ही उसे उठाता है तो वहाँ पर कर्नल आ जाता है। इसके बाद वो मार्टिन को भी जान से मार देता है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ।